हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मेरे डेली ब्लॉग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी का डे 9 है और सुबह 5 बज चुके थे। मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई थी और मैं घर के काम में लग गई थी। आप सभी को पता है, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि मेरे डेली रूटीन यही है। मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में घर का बहुत सारा काम होता है। उसको निपटा कर ही मैं 9:30 बजे से अपना पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। और आप लोगों में से कोई अगर मेरा नया चैनल देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे मेरे इस जर्नी में सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने मंजिल तक पहुँच सकूँ। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैं इस एग्ज़ाम को यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 को क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाती हूँ। घर में रहते हुए भी मैं अपनी तैयारी कैसे करती हूँ। मैंने किसी का बैच नहीं लिया है, कोई भी यूट्यूब चैनल का। सिर्फ मेरे जो ग्रेजुएशन और मास्टर के मतलब पीजी के जो नोट्स हैं उन पे निर्भर हूँ और मेरे पास 2-3 किताबें हैं। मैंने उनकी लिस्ट इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताई है। और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनका लिंक भी मैंने उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। और अब ये सब काम खत्म करते करते 9:30 बज गए थे और मैं अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या प्लान बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप जिस भी रूम में पढ़ाई करते हैं वो एकदम शांत और साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो। इसीलिए मैं जब नव्या स्कूल चली जाती है तब मैं पढ़ती हूँ ताकि मुझे 2 घंटे अभी आराम से पढ़ाई के लिए मिल जाए। और दोपहर में भी वो सोती है तब मैं पढ़ती हूँ 3-4 घंटे। और दूसरा ये कि मैंने एक सही स्टडी मटेरियल चुना है जिससे कि मुझे नोट्स तैयार करने में आसानी हो और मैं फटाफट उन चीज़ों को पढ़ सकूं। बुलेट पॉइंट्स बनाती हूँ जो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में मुझे हेल्प करता है और बहुत कम समय में मैं अपनी चीज़ों को पढ़ पाती हूँ। और तीसरा है कि मैं समय को सही तरीके से मैनेज करती हूँ। मेरे पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है उसको मैंने एक कॉपी पे बच्चों की तरह जैसे रूटीन बनाते हैं उस तरीके से मैंने लिख रखा है कि इतने बजे से इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे घर का काम है, इस तरह से। और मैं डेली प्रैक्टिस और टाइम टेबल बनाकर मैं अपनी तैयारी को मजबूत करती हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, डेली मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो 40 मार्क्स के लिए जनरल पेपर हो या 80 मार्क्स का मेन सब्जेक्ट हो, ये चीज़ें मैं दोनों पे ये करती हूँ, अप्लाई करती हूँ। और सब इसमें एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे खान पान का। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो खाना हो वो सही हो और मैं डेली एक्सरसाइज योगा करती हूँ ताकि मेरा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहें और मैं अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा सकूँ। और मैं ये भी हमेशा ध्यान रखती हूँ कि बहुत पढ़ने के चक्कर में मैं सिलेबस को अधूरा ना छोड़ूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि स्टडी मटेरियल तो वो इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और अगर किसी तरीके से कंप्लीट भी कर लिया है तो वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि आप जो पढ़ते हैं अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया है तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती, स्किप कर जाती है माइंड से। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास समय होता है तो मैं 3 से 4 बार रिवीजन करती हूँ ताकि चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जो मैं अपनाती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये सारी
चीज़ें आप लोग को भी एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करे। और यही मेरा एक मोटिव था, कारण था कि मैं आपसे ये शेयर करूं ताकि सामने वाला इंसान भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। और अपने स्टडी मटेरियल पे पूरा ध्यान दीजिएगा कि वो स्टडी मटेरियल उस एग्ज़ाम के लेवल तक है भी या कि नहीं। बहुत हल्का भी हमें नहीं पढ़ना, इजी भी नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कि वो क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में ना दिखे। हमेशा मैं एक चीज़ देखती हूँ कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मॉडरेट लेवल पे होता है, तो हमें जो तैयारी करनी है वो इजी लेवल, ऐसी तैयारी करनी है कि इजी क्वेश्चन आए तब भी हम लोग कर लें और टफ आए तब भी कर ले, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। पेपर तो मॉडरेट ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। खैर, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और अपना डेली प्रयास करना चाहिए। और एक चीज़ है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में 1 हफ्ता तो 10-10 घंटे पढ़ रहे हो और अगले हफ्ता 1 भी घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप डेली 6 से 7 घंटे ही पढ़ो, बट डेली पढ़ो। ऐसा मैं तो अपने साथ ऐसा ही करती हूँ। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं डेली 6 से 7 घंटे पढूँ। और मैंने अपना जो टाइम टेबल बनाया है वो भी ऐसा नहीं कि टफ या इजी ऐसे नहीं, मैंने ऑल्टरनेट करके बनाया है अपना टाइम टेबल। 1 घंटा अगर टफ है थोड़ा, तो सेकंड वाला जो मैं पढ़ूंगी वो थोड़ा सा इजी होगा, इस तरीके से। तो अब देख रहे हैं घड़ी में 9:30 बज चुके हैं और सारा काम खत्म कर लिया है मैंने, और अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आज मैं अपना मतलब नव्या के स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि उस रूम में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी हिंदी गद्य का विकास, जिसमें कि 2200 इस तरह से क्वेश्चन है, वो सब कर रही हूँ। और मैंने आज जब बिहार अड्डा का भी मॉक टेस्ट लगाया था तो उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे इस बुक में भी नहीं मिले हैं, और एकदम नए नए क्वेश्चन थे। मैंने दो बार ही वीडियो को देखा है, तब जाके मुझे याद हुआ है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा, मतलब पढ़ा होगा लेकिन हमने मतलब आइडिया भी नहीं होगा कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो अब पढ़ते पढ़ते 11 बज गए थे और नव्या का सोने का समय हो गया था, तो मैं रूम से आके अपना स्टडी रूम में आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि इसका सुबह स्कूल है और इसे जल्दी सोना चाहिए। तो ये सो गई है, मतलब मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं और नव्या भी सो गई है। मैं पढ़ रही हूँ। मैं आज 11:45 बजे तक पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं भी सोने चली जाती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। और क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे कम हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। और तो ठीक है, मैं लगी रहूँगी अपना जो मुझे एम है मेरा उसे पूरा करने में। और आप लोग प्लीज़ इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।